सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 2। सो जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 लेक्चर ज़रूर देख ले, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितना भी हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर बनाएंगे, आई थिंक कि अराउंड 8 लेक्चर बनेगा, 8 पार्ट बनेगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आ सकता है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को सब कुछ करा दूंगा। आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना सम्स मैं आपको कराऊंगा टाइम एंड वर्क में। मैं 8 बोल रहा हूँ, 9-10 पार्ट बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 1 में भी करा चुका हूँ, तो आपको खुद से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक साथ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12 and 15 days. They start work together, but after 2 days, A left the work, and next after 1 day, B also left the work. In how much time whole work will be completed? क्या बोल रहा है? A, B and C कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12 and 15 days। मतलब ए एक काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, बी एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है, और सी एक काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। ए, बी एंड सी एक साथ काम करना शुरू किया था, बट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद ए ने क्या किया? ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन तक ए, बी एंड सी एक साथ काम किया। 2 दिन के बाद क्या हुआ? ए ने काम छोड़ दिया, तो बाकी कौन बचा? बी एंड सी बचा। 2 दिन तीनों मिलके काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ दिया, तो बचा कौन? बी एंड सी। समझ में आ गया? एंड नेक्स्ट चैप्टर 1 डे बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। उसके बाद एक दिन कौन काम किया? बी एंड सी काम किया। पहले 2 दिन तीनों मिलके एक साथ काम किया, ठीक है। उसके बाद ए काम छोड़ दिया, बचा कौन? बी एंड सी। बी एंड सी ने कितना दिन काम किया? 1 दिन काम किया, क्योंकि आफ्टर 1 डे क्या किया? बी ने काम छोड़ के चला गया, तो बाकी काम कौन किया खत्म? सी ने काम खत्म किया। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में क्या पूछा? इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। कितने समय में पूरा काम खत्म होगा, ठीक है। तो पूरा काम क्या है सबसे पहले निकाल लेते हैं। आप लोगों को मैं सिखाया था कैसे निकालते हैं। सबका नंबर ऑफ डेज पता है, ठीक है। ए का है 10, बी का है 12 एंड सी का कितना है? 15। तो इन तीनों का क्या लेंगे तो टोटल वर्क आएगा? बोलिए। तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा। 10, 12 एंड 15 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा। तो एलसीएम करके देखिए कितना आता है। एलसीएम करके देखिए कितना आता है? 60 आएगा, ठीक है। तो करके देख लेना, ठीक है। तो टोटल वर्क आपका आ गया 60। टोटल वर्क पता चल गया, नंबर ऑफ डेज पता है, तो आपको क्या निकालना है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? बोलिए। आपको मैं सिखाया हूं ना, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक दिन में एक इंसान कितना काम करता है, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क बाय नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क तो 60 है, और ए एक काम कितने दिन में खत्म कर रहा है? 10 दिन में, मतलब नंबर ऑफ डेज। मतलब ए का एफिशिएंसी कितना आ गया? ए का एफिशिएंसी आ गया आपका 6, ठीक है। मतलब एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? एक दिन में ए 6 काम कर रहा है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आते हैं बी का एफिशिएंसी। 60 बाई 12, तो 12 इंटू कितना 60 होता है? 5। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। मतलब एक दिन में बी कितना काम करता है? 5 काम करता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट सी। सी का एफिशिएंसी कितना है? 60 बाई 15। तो 15 इंटू कितना 60 होता है? 15 इंटू 4 होता है 16।
मतलब सी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, सी का एफिशिएंसी आपका निकलेगा 4, मतलब एक दिन में सी कितना काम कर रहा है, 4। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, मतलब तीनों मिलके क्या किया, एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। बट तीनों मिलके कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, क्योंकि 2 दिन के बाद क्या हुआ, ए तो काम छोड़ के भाग गया। मतलब तीनों मिलके कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। उसके बाद एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 day बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, जब ए काम छोड़ दिया तो बचा कौन, बी एंड सी। बाकी काम कौन किया, बी एंड सी। बट कितना दिन काम किया, बी एंड सी, एक दिन काम किया, क्योंकि आफ्टर 1 days बी भी काम छोड़ दिया, तो दोनों मिलकर क्या काम किया, ठीक है। तो बाकी काम किसने किया, सी, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा। तो अगर हम लोग सी ने कितना दिन में काम किया निकाल लिए, तो तीनों का नंबर ऑफ डेज को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, कितना दिन में काम खत्म किया। समझ में आ गया। अगर हम लोग सी ने कितने दिन में काम को खत्म किया, बाकी जो रिमेनिंग वर्क है, टोटल वर्क में से जो रिमेनिंग वर्क बचा है, वो काम सी ने कितना दिन में खत्म किया, अगर हम लोग निकाल लेते हैं, तो तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा हमें पता चल जाएगा। तो क्या निकालना है, सी ने कितना दिन में बाकी काम को खत्म किया निकालना है। उससे पहले क्या निकालना है, सी ने कितना काम खत्म किया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन तक कितना काम किया, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक दिन में ए 6 काम करेगा तीनों मिलके, बी 5 काम करेगा, सी 4 काम करेगा एक दिन में। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 15। 6 प्लस 5 होता है 11, 11 प्लस 4 होता है 15, ठीक है 15। ये तीनों मिलके एक दिन में कर सकता है, बट क्या बोला है, 2 दिन काम किया। तीनों मिलके एक दिन में 15 काम कर सकता है, बट तीनों मिलके क्या एक दिन काम किया, नहीं, तीनों मिलके 2 दिन काम किया। तो इंटू 2, मतलब तीनों मिलके 2 दिन में 30 काम किया। अब आते हैं बी, ठीक है, बी। तो बी प्लस सी ने एक दिन में कितना काम किया, ठीक है। दोनों मिलके बी एंड सी एक दिन में कितना काम किया, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है 5, और सी एक दिन में कितना काम कर सकता है 4। तो दोनों मिलके क्या करेगा, 5 + 4 मतलब 9। बाकी काम कौन किया, सी किया। तो बाकी काम कौन किया, सी किया। तो टोटल कितना काम है, कितने टोटल है 60 काम। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सी ने कितना काम किया हम लोग निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो 30 + 9 होता है 39 प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 60। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 - 39 मतलब क्या है 1 2। तो सी ने टोटल कितना काम किया, बाकी जो काम जो बचा था वो कितना काम था, जो काम सी ने किया, बाकी काम किसने किया, सी ने किया। तो सी ने टोटल काम कितना किया, सी ने किया टोटल काम 21। बट हमें क्या करना है, सी का टोटल काम निकालना है, नहीं, सी ने कितना दिन में ये टोटल काम किया ये निकालना है। तो सी का नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या है, तो सी का नंबर ऑफ डेज क्या है, नंबर ऑफ डेज क्या होता है, टोटल वर्क। तो सी ने जो काम किया वो क्या है, वर्क। सी का टोटल वर्क कितना है, सी ने कितना काम किया 21 बाई एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी क्या है 4, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं 21, 4 × 5 होता है 21, 5 1/4 डेज। तो सी ने 21 काम कितने दिन में खत्म किया, 5 1/4 डेज में खत्म किया। तो टोटल काम हमें तो सी ने कितना, मतलब सी ने कितना दिन में काम खत्म किया ये तो पूछा नहीं है ना, हमें क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ ये हमें पूछा गया है। तो टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा, टोटल वर्क खत्म होगा कितने दिन में, नंबर ऑफ डेज क्या है, टोटल वर्क का नंबर ऑफ डेज क्या है, पहले 2 दिन, उसके बाद बी प्लस सी ने 1 दिन लिया, उसके बाद सी ने कितना दिन लिया खत्म करने में 5 1/4 डेज, ठीक है। ये क्या है डेज, समझ में आ गया। तो 2 + 1 क्या होता है 3, 3 + 5 1/4 क्या होता है, 3 + 5 क्या होता है 8, तो 8 1/4 डेज। सिंपल एडिशन है और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। देखिए मैं पसीना से भीग रहा हूं, बहुत गर्मी है और रूम में एसी नहीं है,
सब कुछ बंद करके करना पड़ रहा है ताकि आपको साउंड अच्छी तरह से आए। तो प्लीज मेहनत के लिए एक लाइक दे देना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लेते हैं। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12 and 15 days. They start work together, but after one day A left the work and B left the work 2 days before the completion of the work. In how much time the whole work will be completed? ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं आपको एक बार समझा देता हूं। A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days. A, B and C, ठीक है, एक काम को कितने दिन में खत्म करता है? 10 दिन में, 12 दिन में एंड 15 दिन में। समझ में आ गया। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तीनों मिलके एक साथ काम करना शुरू किया था, ठीक है। बट आफ्टर वन डे ए लेफ्ट द वर्क, एक दिन काम करने के बाद तीनों एक साथ काम करना शुरू किया था, बट एक दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। एंड बी लेफ्ट द वर्क, उसके बाद बी ने काम छोड़ा कब? 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी कब काम छोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश कीजिए। बी कब काम छोड़ा? 2 दिन पहले जब काम खत्म हुआ। समझ में आ रहा है? बी कब काम छोड़ा? 2 दिन पहले जब काम खत्म हुआ। तो वो 2 दिन तक किसने काम किया? बोलिए। पहले तो तीनों एक साथ काम करना शुरू किया, ए, बी एंड सी। कितना दिन तक काम किया? 1 दिन तक काम किया। उसके बाद एक काम छोड़ दिया। और बी कब काम छोड़ दिया? 2 दिन पहले जब काम खत्म हुआ। तो उस 2 दिन तक किसने काम किया? सी ने काम किया। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो आपका सम्स हो गया, बाकी सब पहले की तरह है। समझ में आ गया? इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। सिंपल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। तो ए 10 दिन, बी 15, ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। ये 15 है, ठीक है। 15 ए, बी, सी, तो तीनों का क्या है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तीनों का एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15। तो 10, 12 एंड 15 का एलसीएम क्या होता है? पिछली सम्स में हम लोग देखे थे 60 होता है, ठीक है। आप लोग करके निकाल लेना। तो एक बार ये निकल गया तो हमें क्या निकालना है? एफिशिएंसी। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? ए का एफिशिएंसी क्या है? 60/10। बी का एफिशिएंसी क्या है? 60/12। क्यों है आपको मैं बोल दिया हूं। सी का एफिशिएंसी क्या है? 60/12। क्योंकि एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, आप लोग बोलिए। हाँ बोलिए, टोटल वर्क बाय नंबर ऑफ डेज। वेरी गुड, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी क्या आ गया? 6, मतलब एक दिन में 6 काम करता है। बी का एफिशिएंसी क्या आएगा? 5 एंड सी का एफिशिएंसी क्या आएगा? 4। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पे आते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, एक साथ तीनों ने काम करना शुरू किया। बट आफ्टर वन डे ए लेफ्ट द वर्क, एक दिन के बाद एक काम छोड़ दिया। मतलब तीनों मिलकर कितना दिन काम किया? 1 दिन काम किया। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। कितना दिन काम किया? 1 दिन काम किया, ठीक है। प्लस और बाकी एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो बी कब छोड़ा? 2 दिन पहले जब काम खत्म हुआ। मतलब 2 दिन पहले, मतलब वो 2 दिन कौन काम किया? वो 2 दिन काम किया हमारा सी। तो बी प्लस सी ने कितना दिन काम किया, ये हमें निकालना है। अगर ये हमें पता चल जाता है तो टोटल काम खत्म होने में, टोटल काम कितना है? 60। तो टोटल ये अगर हमें पता चल जाता है कितने दिन में खत्म किया, तो टोटल काम खत्म होने में कितना टाइम लगा है हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में कितना काम करता है? बोलिए 6। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। सी एक दिन में कितना काम करता है? 4, मतलब 15।
बट ये तीनों क्या एक दिन तक ही काम किया है, मतलब 15 रहने देते हैं। बी प्लस सी जो है इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं कि बी प्लस सी ने एक्स काम किया, ठीक है, दोनों मिलके। और सी कितना काम किया, सी का एफिशिएंसी, सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। बट सी ने कितना दिन काम किया, 2 काम किया। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो सी ने कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया। मतलब 4 इंटू 2 मतलब क्या होता है, 4 इंटू 2 मतलब क्या होता है, 8, ठीक है। तो 4 इंटू 2 मतलब होता है 8, ठीक है। इसको मैं 4 इंटू 2 8 आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको रब करके डायरेक्ट 8 लिख देता हूं। इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है, 60, ठीक है। तो बी प्लस सी ने कितना काम किया हम लोग निकाल लेते हैं। तो 60, अरे सॉरी थोड़ा गंदा हो गया। 60 माइनस, क्योंकि 15 प्लस 8 कितना होता है, 15 प्लस 8 कितना होता है, 23 होता है। तो 23 को हम लोग इक्वल टू के उस साइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 60 माइनस 23। तो x मतलब क्या है, b प्लस सी ने कितना काम किया। x का मतलब क्या है, b मतलब हम लोग इसको x माने थे ना, b प्लस 3 को हम लोग क्या माने थे, x है। तो b प्लस सी क्या होगा, 60 माइनस 23। तो 60 माइनस 23 क्या होता है, 37, ठीक है। इसको आप x भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग इसको x माने थे। तो b प्लस सी ने कितना काम किया, 37 काम किया। अब b प्लस हमें क्या देखना है, कितना दिन में देखना है, क्योंकि हमें टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है ये पूछा गया है। तो b प्लस सी ने कितना दिन में ये काम किया है, b प्लस सी ने कितना काम किया है, 37 काम किया है। कितने दिन में किया है, कैसे निकालना है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता है, अब बोलिए नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो b प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, b प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, बोलिए b प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 5 प्लस 4 मतलब क्या होता है, बोलिए 9। समझ में आ गया। तो b प्लस सी ने ये काम कितना दिन में खत्म किया, b प्लस सी ने ये काम कितने दिन में खत्म किया, नंबर ऑफ डेज कितने दिन में खत्म किया, आप बोलिए 37 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब बोलिए, कीजिए सॉल्व। 4 36 1 4 1/9 डेज, ठीक है। b प्लस सी ने ये काम कितने दिन में खत्म किया, 4 1/9 डेज में। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, टोटल काम खत्म हुआ कितने दिन में, बोलो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, टोटल वर्क डेज में कितना दिन में खत्म हुआ, कितना दिन में खत्म हुआ, ये तो हमें पूछ रहा है ना। पहले एक दिन लगाया कितना, पहले एक दिन लगाया ए बी एंड सी ने, उसके बाद बी प्लस सी ने कितना दिन लगाया, 4 1/9 डेज। उसके बाद सी ने कितना लगाया, 2 दिन लगाया। तो 1 प्लस 4 1/9 क्या होता है, 5 1/9 6 7 7 1/9, तो 7 1/9 डेज, ठीक है। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो हमारा टोटल काम खत्म हुआ 7 1/9 डेज। समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बोलिए, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 12 and 15 days. They started work together. A and B left the work 2 and 3 days before the completion of work respectively. In how much time the whole work will be completed? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, A, B and C can complete a work in 10 12 and 15 days। मतलब A एक दिन में 10 काम खत्म कर सकता है, B एक दिन में 12 काम खत्म कर सकता है, और C एक दिन में 15 काम खत्म कर सकता है। They started work together, तीनों एक साथ काम शुरू किया था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको समझना है, ध्यान से अच्छी तरह से सुनिए। A and B left the work 2 and 3 days before the completion of the work। समझ में आया, A ने
काम कब छोड़ा? 2 दिन पहले जब काम खत्म हो गया। और बी ने कब काम छोड़ा? 3 दिन पहले जब काम खत्म हुआ। समझ में आ रहा है? बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा जब काम खत्म होने वाला था। समझ में आया? और ए ने कब काम छोड़ा? 2 दिन पहले जब काम खत्म होने वाला था। अच्छी तरह से सुनिए, अच्छी तरह से, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ये पूरा काम है। ठीक है, ये पूरा काम है। तीनों एक साथ काम शुरू किया था, ए प्लस बी प्लस सी। बी ने कब काम छोड़ा? बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा। 3 दिन, ये काम खत्म होने का 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा। ठीक है, बी ने काम छोड़ा। और ए ने काम कब छोड़ा? ए ने काम छोड़ा 2 दिन पहले काम खत्म होने का। बी ने काम छोड़ा 3 दिन पहले काम खत्म होने का। और ए ने कब काम छोड़ा? 2 दिन पहले जब काम खत्म होने वाला था। ठीक है, तो वो 2 दिन तक किसने काम किया? वो 2 दिन तक अकेला किसने काम किया? सी ने काम किया। और 2 दिन तक अकेला सी ने काम किया। बी ने कब काम छोड़ा? बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा। तो जो बाकी 1 दिन है, ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा, बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा। तो इन दोनों के बीच में जो 1 दिन है, समझ में आ रहा है? तो टोटल काम बी ने कब छोड़ा? बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा और ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा। तो बाकी 2 दिन वाला काम कौन करेगा? सी काम करेगा। बाकी 2 दिन वाला काम कौन करेगा? सी काम करेगा। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और जो 3 और 2 दिन के बीच में क्या दिन होता है? 1 दिन होता है। जो बाकी 1 दिन, वो जो 1 दिन 3 और 2 के बीच में कौन सा दिन होता है? 1 दिन होता है। 3 और 2 के बीच में क्या होता है? 1 डे। और 1 डे तक किसने काम खत्म किया? किसने काम किया? वो 1 दिन तक ए एंड सी ने किया, क्योंकि ए ने तो 2 दिन पहले काम छोड़ा और बी ने उसे 1 दिन पहले काम छोड़ा, मतलब 3 दिन पहले काम छोड़ा। तो 3 और 2 के मतलब कितना दिन रहता है? 3 और 2 के बीच में कितना दिन रहता है? 1 दिन रहता है। तो ये 1 दिन कौन काम करेगा? ए एंड सी काम करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम किया अगर हमें पता चल जाता है तो हमारा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। समझ में आ गया? इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड हमें निकालने बोला है। तो अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन में ये काम खत्म किया समझ में आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सी ने कितना दिन में खत्म किया पता है और ए एंड सी ने कितना दिन में काम खत्म किया पता है। तो ये अगर हमें निकल जाता है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते। 1 सेकेंड में रब कर लेता हूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, मैं और रिपीट नहीं करूंगा, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो सिंपल हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते जो हम लोग करते आए हैं इतना देर तक। ठीक है, तो ए 10 दिन में काम करेगा, बी 12 दिन में काम करेगा और सी 15 दिन में काम करेगा। तो टोटल वर्क कब खत्म होगा? टोटल वर्क मतलब इतना देर से सेम साम कर रहे हैं, तीनों का एलसीएम है। तो एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15 क्या होता है? 60। ये हम लोग इतना देर तक करके आए हैं, समझ में आ गया। तो एफिशिएंसी क्या है? तीनों का हम लोग निकाल चुके हैं पहले। तो ए का एफिशिएंसी क्या है? 6। बी का एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि वैल्यू तो सबका सेम है, 5। एंड सी का एफिशिएंसी क्या है? 60 डिवाइडेड बाई 15 मतलब 4। समझ में आ गया? ठीक है, अब जो हम लोग अभी लिखे थे क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, जो आपको मैं अभी समझाया, इसका हमें निकालना है। तो इसको हम लोग x मान लिए। और b प्लस सी क्या है? 1 दिन तक काम किया, मैं आपको अभी समझाया तो मैं वही लिख रहा हूं। और सी का क्या है? पूरा काम 2 दिन में खत्म किया। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि मतलब टोटल वर्क ये दोनों ने, ए प्लस सी ने टोटल वर्क, ए प्लस सी का टोटल वर्क क्या है और सी का टोटल वर्क क्या है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। मतलब इन दोनों मिलके क्या काम किया। तो x प्लस ए प्लस सी, ए का एफिशिएंसी क्या है? 6। सी का एफिशिएंसी क्या है? 4। तो 6 प्लस क्या होगा? 6 प्लस 4 मतलब क्या होता है? 10। कितना दिन काम किया? 1 मतलब 10 ही होगा। अब सी ने कितना दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम किया। ठीक है, तो सी ने कितना काम किया? एफिशिएंसी टू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, सी का एफिशिएंसी है 4
और नंबर ऑफ डेज क्या है 2, तो वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डे। तो सी ने कितना काम किया, सी की एफिशिएंसी है 4 और कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक, तो 4 इंटू 2 क्या होता है 8 और टोटल वर्क क्या है हमारा 60। ठीक है, तो x मतलब क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस 10 प्लस 8 क्या होता है 18, 18 को उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 18। ठीक है, समझ में आ गया। तो x का मतलब क्या है, x मतलब a प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कितना काम किया, तीनों मिलके कितना काम किया 242। ठीक है, तो तीनों मिलके कितना काम किया 42, तो तीनों मिलके ये 42 काम कितने दिन में किया, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ डेज निकालना है ना, हमें अगर ये नंबर ऑफ डेज मिल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। ये तो x में काम का माना ना, अगर इसका हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाता है तो तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क कितने टाइम में खत्म हुआ तो मिल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी मिल के टोटल कितना काम किया 42 काम किया, कितने दिन में किया निकालना है, तो कितने दिन में किया निकालना है, मतलब नंबर ऑफ डेज निकालना है। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, तो a प्लस बी प्लस सी का नंबर ऑफ डेज निकालना है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज क्या होगा वर्क मतलब 42 और तीनों का एफिशिएंसी क्या है a प्लस बी प्लस सी का 6 प्लस 5 प्लस 4, क्योंकि तीनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, a b और c तीनों मिलके एक साथ काम कर रहा है, तो तीनों का एफिशिएंसी क्या होगा 6 प्लस 5 प्लस 4 मतलब 15। ठीक है, तो इसको इक्वेट करके देख लेते हैं क्या होता है, मतलब 42 डिवाइड बाई 15 क्या होता है 15 इंटू 2 क्या होता है 30 मीन्स 2 1 मतलब 2 12 बाई 15 डेज। ठीक है, 2 12 बाई 15 डेज मतलब 2 12 बाई 15 डेज मतलब क्या होता है 2 12 बाई 15 डेज क्या हुआ, मतलब a प्लस बी प्लस सी ने कितना दिन में ये काम खत्म किया। ठीक है, समझ में आया। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ, टोटल वर्क खत्म हुआ क्या 2 12 बाई 15 ये 15 है सॉरी 2 12 बाई 15 प्लस 1 प्लस 2 डेज मतलब 2 प्लस 2 4 5, तो 5 12 बाई 15 डेज में ये काम खत्म हुआ और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा ट्रिकी था बट आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट है प्लीज कमेंट करके आप बोलिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए मेरे साथ। A alone can do a job in 15 days. B alone can do it in 20 days. With the help of C, they finish the job in 5 days. How long will it take C to finish the work on his own? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A can do a job in 15 days. A 15 दिन में एक काम को खत्म करता है। B alone can do it in 20 days. B 20 days में एक काम को खत्म करता है। With the help of C, जब A and B C का मदद लेता है, जब A and B C का मदद लेता है, they finish the work in 5 days. जब A and B C का मदद लेता है तब वो लोग काम को 5 दिन में खत्म करता है। How long will it take C to finish the work on his own? पूरा काम को खत्म करने के लिए C को कितना दिन का समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत ही आसान है, टोटल वर्क निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, A कितने दिन में काम को करता है 15 दिन में, B कितने दिन में काम को करता है 20 दिन में, एंड विद द हेल्प ऑफ C A 15 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है। विद द हेल्प ऑफ C मतलब A और B जब C का मदद लेगा तो काम क्या होगा 5 दिन में खत्म होगा। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, टोटल वर्क मतलब क्या होता है एलसीएम ऑफ, मैं आपको क्या बोला था 15 20 एंड 5। तो अगर इसका आप लोग एलसीएम करते हैं तो आपका आंसर आएगा 60। आप लोग करके देख लेना 50 20 और 5, ये 5 लिखा है, ठीक है मैं सही से लिख देता हूं, ये 5 है, एलसीएम लेंगे तो 60। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इन लोगों का एफिशिएंसी निकालना। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी क्या है, ए का एफिशिएंसी क्या है टोटल वर्क बाय नंबर ऑफ डेज, मतलब
15 इंटू कितना होता है 60, 15 इंटू 4 होता है 60, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 4। अब बी का एफिशिएंसी कितना है 60/20, 0 0 कट गया, 2 इंटू 3 6, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 3। और ए बी सी तीनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है 60/5, तीनों का एफिशिएंसी मिला के क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 12। तो तीनों को मिला के एफिशिएंसी क्या है 12, मतलब एक दिन में ए 4 काम कर सकता है, एक दिन में बी 3 काम कर सकता है, और एक दिन में ए बी सी तीनों मिलके 12 काम कर सकता है। तो हमें ए का एफिशिएंसी पता है, बी का एफिशिएंसी पता है, तो हम लोग सी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सी का एफिशिएंसी मतलब सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो चलिए निकल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 12, ठीक है, ये हमें पता है। ए का वैल्यू पता है, बिठाते हैं, बी का वैल्यू पता है, बिठाते हैं, तो सी का वैल्यू अभी निकल जाएगा। तो 4 + 3 होता है 7, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा 12 - 7। क्यों, हम लोग इसको इक्वल टू के उस साइड में ले गए तो साइन चेंज होगा, मतलब सी इज इक्वल टू क्या हो गया 5, मतलब सी एक दिन में 5 काम कर सकता है, ठीक है। सी का एफिशिएंसी हो गया 5, बट क्वेश्चन में क्या हमें सी का एफिशिएंसी निकालने बोला है, नहीं, हमें क्या बोला है सी टोटल काम को कितने दिन में करेगा, मतलब सी का नंबर ऑफ डेज कितना होगा टोटल काम, टोटल वर्क को करने के लिए। तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, तो सी का निकालने बोला है, तो सी टोटल काम को कितने दिन में करेगा, नंबर ऑफ डेज क्या होगा टोटल वर्क के लिए, टोटल वर्क के लिए। तो टोटल वर्क क्या है 60 है, सी की एफिशिएंसी क्या है 5 है, तो ठीक है, तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, मतलब 12 डेज। समझ में आ गया। तो जो ये पूरा काम है, ये जो पूरा काम है ये सी खत्म करेगा कब, 12 दिन में खत्म करेगा, मतलब 12 डेज में खत्म करेगा। ये हो गया आपका आंसर। कोई भी डाउट है अब नीचे कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। Avi and Vishu can do a piece of work in 24 days. Vishu and Mithun in 30 days. Avi and Mithun in 40 days. How long would each separately do the same work? क्या बोल रहे हैं, अभी एंड विशु दोनों मिलके एक काम को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। विशु एंड मिथुन एक साथ एक काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। अभी एंड मिथुन एक काम को एक साथ कितना दिन में कर रहा है 40 दिन में, 40 डेज में। हाउ लॉन्ग वुड ईच सेपरेटली डू द सेम वर्क, एक एक मतलब कितना टाइम लगेगा एक एक को सेम काम करने के लिए, मतलब अभी को वो सेम टोटल काम अकेले करने में कितना दिन लगेगा, विशु को ये टोटल काम अकेले करने में कितना दिन लगेगा, और मिथुन को ये टोटल काम अकेले करने में कितना दिन लगेगा, ये हमें पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या पता है बोलिए, अभी एंड विशु एक काम को कितने दिन में कर रहा है 24, तो अभी को मैं डिनोट कर रहा हूं ए से एंड विशु को मैं डिनोट कर रहा हूं वी से, दोनों मिलके कर रहा है इसलिए मैं ए प्लस वी लिखा, ठीक है। दूसरा, विशु एंड मिथुन कितना दिन में कर रहा है 30, अब विशु को मैं वी से डिनोट किया एंड मिथुन को एम से डिनोट किया, समझ में आ गया। एंड लास्ट क्या है, अभी एंड मिथुन, अभी को ए से एंड मिथुन को एम से, कितना दिन में 40 डेज में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क मतलब TW से डिनोट किया, तो टोटल वर्क क्या होता है LCM ऑफ 24, ये तीनों का LCM है 30 एंड 40। इसको आप लोग LCM कीजिए, अगर आप LCM करते हैं इन तीनों का तो आपका आंसर आएगा 240। इसका अगर आप LCM करते हैं तो आपका आंसर आएगा 240, आप लोग LCM करके देख लेना। तो टोटल वर्क क्या आ गया 240, समझ में आ गया। अब आपको टोटल वर्क पता है, नंबर ऑफ डेज पता है, तो अभी आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों का, अभी एंड विशु का दोनों मिला के एफिशिएंसी कितना है 240 डिवाइडेड बाय 24 मतलब क्या हो गया 10। तो अभी और विशु का एफिशिएंसी हो गया 10, मतलब एक दिन में अभी एंड विशु एक साथ मिलके 10 काम कर सकता है, समझ में आ गया। अब दूसरा, विशु एंड मिथुन का एफिशिएंसी निकालते हैं।
240 डिवाइडेड बाई 30, 0 0 कट हो गया तो 3 इंटू 8 होता है 24। तो विशु और मिथुन का एफिशिएंसी हो गया 8। मतलब विशु और मिथुन एक साथ मिलके एक दिन में 8 काम कर सकता है। अब जाते हैं अभी एंड मिथुन का एफिशिएंसी। तो क्या होगा 240 डिवाइडेड बाई 40, 0 0 कैंसिल, 4 इंटू कितना 24 होता है 6। तो अभी एंड मिथुन का एफिशिएंसी हो गया 6। मतलब अभी एंड मिथुन एक साथ मिलके एक दिन में 6 काम कर सकता है। समझ में आ गया? हमें क्या पूछा गया है? हमें क्या पूछा गया है? अभी टोटल काम कितने दिन में करेगा, विशु टोटल काम कितने दिन में करेगा, मिथुन टोटल काम कितने दिन में करेगा। इसके लिए हमें एक एक बंदे का एफिशिएंसी जानना जरूरी है, तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। क्योंकि अभी टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, क्योंकि हमें टोटल वर्क पता है, एफिशिएंसी पता नहीं है। अगर हमें अभी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा तो अभी कितना दिन में कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ डेज तो निकल जाएगा ना। क्योंकि नंबर ऑफ डेज होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अगर मेरे को अभी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा तो टोटल वर्क से अभी का एफिशिएंसी को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अभी का नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा टोटल वर्क करने का। सेम फॉर विशु, सेम फॉर मिथुन। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे, तीनों का इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने का। ठीक है, तो अभी ए प्लस वी इज इक्वल टू कितना है 10, विशु प्लस मिथुन क्या है 8, एंड अभी प्लस मिथुन क्या है 6। अब इक्वेट करते हैं। पहले मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं, इसको 3 देता हूं। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं। ए प्लस वी इज इक्वल टू है 10 एंड वी प्लस एम है 8। ठीक है, तो इक्वेट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो वी पी कैंसिल हो गया। तो ए माइनस एम क्या हो जाता है, और ये क्या है -10 - 8 होता है 2। तो ए माइनस एम तो मिल गया हमारा 2, तो इधर ए प्लस एम है तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ए माइनस एम और ए प्लस एम। तो एम एम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2a, क्योंकि हम लोग प्लस कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग प्लस कर रहे हैं, कैंसिल करने के लिए प्लस कर रहे हैं, तो कैंसिल हो गया। तो 2 + 6 क्या होता है 8। तो a क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 4 8। तो अभी का एफिशिएंसी क्या है 4, हमें मिल गया। अभी का इंडिविजुअल एफिशिएंसी क्या है 4, हमें मिल गया। ठीक है, अभी एक दिन में 4 काम करता है। अब हम लोगों को क्या करना है, हमें तो सबका चाहिए ना, ईच सेपरेटली डू द सेम वर्क। ठीक है, हाउ लॉन्ग, कितने टाइम में एक एक बंदा सेपरेटली पूरा काम को खत्म करेगा। तो अब हमें अभी मिल गया, तो हम लोग मिथुन को करते हैं। तो a प्लस एम इज इक्वल टू हमें पता है a प्लस एम इज इक्वल टू हमें पता है क्या है 6। तो अब इस इक्वेशन में, ठीक है, a प्लस एम हमें पता है क्या 6। अब इस इक्वेशन में हम लोग a का वैल्यू बिठा देते हैं, मतलब 4 प्लस एम इज इक्वल टू हो गया तो 6। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा 6 - 4, इस साइड में ले रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू 6 - 4 क्या होता है 2। तो मिथुन का एफिशिएंसी क्या मिल गया हमें 2। तो बाकी कौन है, बाकी है हमारा विशु भाई। तो विशु भाई का निकालना है, विशु का कितना है, तो एम का वैल्यू पता है, तो हम लोग एम का वैल्यू अगर बिठा देते हैं तो वी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में हम लोग एम का वैल्यू बिठाते हैं। ठीक है, मैं इधर करता हूं, ठीक है, इधर कर रहा हूं, वी प्लस एम का वैल्यू बिठाते हैं। एम का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू क्या है 8। तो v इज इक्वल टू क्या होगा 8 - 2, मतलब क्या है हमारा क्या है 6। ठीक है, तीनों का हमें अलग अलग एफिशिएंसी मिल गया। ठीक है, अब तीनों कितने दिन में पूरे काम को खत्म करेगा हम लोग निकल सकते हैं। तो अभी कितने दिन में करेगा, अभी कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 240, अभी का एफिशिएंसी क्या है 4। ठीक है, तो 4 × 6 60, अभी टोटल काम 60 दिन में करेगा, 60 डेज में करेगा। ठीक है, 60 डेज में करेगा। अब नेक्स्ट है कौन, विशु। विशु टोटल वर्क क्या है 240, विशु का एफिशिएंसी क्या है 6। ठीक है, तो 6 × कितना 24 होता है 4, मतलब विशु टोटल काम को 40 दिन में करेगा, 40 डेज में करेगा। बच्चा कौन है मिथुन, एम। यार जगह कम है, छोटा करके लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना।
टोटल काम है 240 और मिथुन का एफिशिएंसी क्या है 2, ठीक है। तो 2 × 1 2, 2 × 2 4 1। तो मिथुन कितना दिन में काम करेगा? मिथुन 120 डेज में काम खत्म करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो अभी कितने दिन में काम खत्म करे? अभी काम खत्म कर रहा है 60 डेज में, 60 डेज में, 60 दिन में काम खत्म कर रहा है, 60 डेज में काम खत्म कर रहा है। नेक्स्ट आता है विशु। विशु टोटल काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है? 40 दिन में खत्म कर रहा है। एंड लास्ट आता है मिथुन। मिथुन कितने दिन में ये काम को खत्म कर रहा है? मिथुन अकेले ये काम को खत्म कर रहा है 120 डेज में। समझ में आ गया? 120 मैं मार्क कर देता हूं, जगह कम है। 120 40 60 डेज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज वीडियो में कमेंट करके फीडबैक दीजिए। मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं आप लोग, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज आप लोग वीडियो में लाइक कमेंट दीजिए। बहुत लोग देख रहा है, कोई लाइक नहीं दे रहा है, पर्सनली बोल रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, बट प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट। आप देखिए रूम में कोई एसी नहीं है, फैन नहीं चलाता हो। अगर आपको फैन चलाता हो तो आपको वीडियो में दिक्कत आएगा, समझने में प्रॉब्लम होगा, आवाज आ रहा है। मैं खुद पसीने से भीग रहा हूँ, अब देखिए, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। कोई भी ऐसा सम ना रहे जो आपको प्रॉब्लम हो। जितना भी सम्स आ सकता है मैं सब कुछ कवर करा दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं टाइम एंड वर्क का इतना सम्स आपको कराऊंगा कि आपको बुक्स टच करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं ये बात, 95% पूरा कवर हो जाएगा मैक्सिमम। बाकी अगर कुछ बचा कुछ रहेगा वो भी मैं कराऊंगा। प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए और प्लीज भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।